शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का एक चैप्टर लेके आया हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। आइए हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानें। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से मिलकर ये बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर ये बना हुआ है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है ट्री यानी 3, और दूसरा है गोनो यानी गोन मतलब ये होती है भुजा की माप, जैसे कहते हैं ना पॉलीगॉन यानी भुजा यानी भुजा की। और मेट्रॉन शब्द से ये मेट्री यानी कि यहाँ पे माप, मेजरमेंट, ये हो गया मेजरमेंट। यहाँ पे हम 3 भुजाओं के माप के बारे में पे ट्रिगोनोमेट्री एक है कि ये एक रिलेशन बताता है। किसमें? तो ये रिलेशन बताता है एंगल एंड साइड्स। ये क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है। किसमें? तो एंगल और साइड्स में। आइए अब आगे इसका देखते हैं। इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे कोई इसको ये होता है क्या? तो ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये है हमारा इसका बी जो है यहाँ पे ये समकोण है। आपको देख रहा होगा यहाँ बी जो है कैसा है? समकोण। यानी यहाँ बी पे समकोण है, तो ये हमारा ए बी, बी सी और ए सी भुजा है। तो किस भुजा को हम किस नाम से जाने? तो हम समकोण त्रिभुज में होता है क्या? तो एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो यहाँ पे हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं जैसे कोण सी है, तो सी के रेस्पेक्ट में हमारा ये क्या है, ये क्या है, ये हमको जानना। तो आइए अगले इसमें देखते हैं कोण सी पे। तो कोण सी के रिलेशन से हम इसको कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, यानी ये सामने क्या होगा? लंब। और एडजेसेंट यानी इसके ये आधार, और जो बचा ये तिरछी लाइन से यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। लेकिन यही जब हम इस एंगल की तुलना कर रहे हैं तो हमारा लंब ये है। यदि हम इसे ए पे जाएं, मतलब ए से हम तुलना करें, हमको ये डिस्टेंस अगर पता करना हो, अगर हम ए से इसका तुलना करें, तो अगर हम सी को पहले हटा देते हैं, सी के बारे में हम समझिए कितना। अब यदि ए से तुलना किया जाए तो क्या? तो यदि हम ए से तुलना करते हैं तो हमारा आधार क्या होगा और लंब क्या होगा? तो हम यहाँ देखेंगे ये सामने मिल रहा है, ये लंब होगा, और एडजेसेंट आधार, और ये हमारा कर्ण। यहाँ तक बात समझ? यानी कि हम जिस कोण के बारे में बोलेगा उसको लंब, उसके बगल आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। इसके आगे हम जानेंगे त्रिकोणमितीय। जो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, इसका हम हिंदी लिखते हैं क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों के माप। तो अब आगे आते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय की 6 निष्पत्तियां होती है। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉसेक। तो इन सभी का कुछ फॉर्मूला है, और फॉर्मूले हम याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे लंब आधार कर्ण में ही है, लेकिन इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करें जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। और
ये ट्रिक मतलब कह सकते हैं कि जनरल डेली लाइफ में भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी के काका का नाम लाल रख दिया जाए, जैसे यल ए यल, ठीक, और के के ए। यहाँ BSCB यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए CBSE भी समझ सकते हैं यहाँ पे दोनों को। यहाँ पे अगर हम यल यल फॉर क्या है, यहाँ पे लंब, इसको हम हिंदी में इसको समझेंगे पहले। लंब, ये ए आधार, के फॉर करना होगा। तो यहाँ सबको समझना है कि लिखना हिंदी में, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कि यल लंब आधार कर्ण। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो इसको सूचित कैसे करेंगे? यहाँ लंब बटा कर्ण यानी कि यहाँ से हम 3 उठाएंगे, फर्स्ट 2 और ये 3, यानी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। अगर ये तीनों आप याद रखते हैं तो इस 6 का फॉर्मूला आप याद रख सकते। तो लंब बटा कर्ण यानी साइन ए साइन का होगा यल बाई के। उसी तरह से कॉस आएगा तो कॉस का आधार बटा कर्ण, यहाँ से यल के ए के और यल यानी tan, tan का क्या हो जाएगा यल वाई ए यानी लंब बटा आधार। यानी इसको हम बोल सकते हैं लंब और बटा कर्ण, और इसको बोल सकते हैं हम आधार बटा कर्ण, और इसको बोल सकते हैं हम लंब बटा आधार। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब कॉसेक सेक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये इसको कॉस को कॉसेक यहाँ पे इसको कॉट कर लीजिएगा। क्या है ये कॉट, tan का उल्टा क्या होता है कॉट। यानी हम यहाँ पे अब कर्ण बटा लंब यानी ये क्या होगा कॉसेक का ये हो जाएगा सेक का और कॉट का यहाँ से। यानी कैसे उल्टा करते हैं, साइन का होता है लंब बटा कर्ण तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ से उलट देंगे यानी के बटा यल। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कर्ण और नीचे लंब। सेक थीटा यानी कि सेक को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से के और बटा ए यानी कर्ण बटा आधार। कॉट को हम क्या कर सकते हैं आधार बटा लंब, यानी ये ए कहाँ से आया तो कर सकते हैं ये जो है ये वाला ए आधार बटा लंब। यहाँ से 6 फॉर्मूला को इस तरह से याद रख सकते हैं, यल बाई के ए बाई के और यल बाई के ए बाई के और यल बाई ए। यहाँ से हम तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे और इस पे अब हिसाब हम बना सकते हैं, इसका प्रॉब्लम्स जो भी हो अब आराम से हम इसका बना सकते हैं। तो अब देखिए इस पे और भी है कि फॉर्मूला एक और इसमें याद रखना होता है, जो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बगैर
आप नहीं बना सकते, इसलिए इसको याद रखें। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसके हिसाब यानी प्रॉब्लम बनाने में आपको 1 से 20 1 से 30 तक का वर्ग याद रखें। तब आप इसको स्मूथली यानी एकदम आसान वे में आप बना सकते हैं। 1 से 30 तक का वर्ग कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब, या भी इतना क्यूब इसका ही याद रख सकते। तो आइए अब इसके प्रॉब्लम पे चलते हैं, कैसे इसका प्रॉब्लम आता है। यहाँ दिया हुआ है आपका, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान याद करें। तो यहां से हम साइन ए, यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ हम ध्यान रखेंगे यदि ये 90 डिग्री है तो हम ए यहाँ रख सकते हैं या ए यहाँ रख सकते हैं। तो मान लिया जाए हम ए यहाँ रखें, इसको बी कर देते हैं, इसको सी। साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अभी हम पढ़े थे कि साइन ए बराबर होता है शुरू यानी फर्स्ट में लाल करका यानी कि यल, और यह हो गया के, यानी यहां से लंब हमारा 3 और कर्ण के फॉर कर्ण, यानी कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5। तो हम यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूला से हम आधार निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर हमें निकालना। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये इधर आएगा 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 बराबर आधार का स्क्वायर, और यहाँ यदि आधार करेंगे तो यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का 4, यानी आधार कितना निकला हमारा 4। यहाँ से साइन ए 3/5, तो इसके अनुसार यहाँ पे अगर ये है तो इसके अनुसार लंब ये होगा, यानी ये यल, ये आधार और ये कर्ण। तो यल क्या है, यहाँ से 3/3 और कर्ण कितना हो गया 5। आधार हम यहाँ से निकाले हैं कितना 4। तो कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया है यहाँ पे 4, कर्ण हो गया 5। हमारा एक आंसर ये हुआ। और कह रहा है इसमें tan ए, तो tan ए का मान, tan ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब यहाँ है 3 और आधार कितना है 4, तो लंब बटा आधार कितना आ गया 3/4। यानी हम यहाँ से अब लिख सकते हैं कॉस ए का वैल्यू कितना आया 4/5 और tan ए का वैल्यू कितना आया 3/4। हमारा आंसर। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।